तो दोस्तों ये है J2 जी जो देविका का ख्याल रखते हैं। तो इनसे हम कुछ ग्राउंड वर्क एक्सरसाइज कराएँगे ताकि घोड़ी इनको भी रिस्पेक्टफुल नज़रिया से देखे, इनको भी लीडर मान ले। जब घोड़े लीडर मानेंगे तब घोड़े यकीन करेंगे। अब देख रहे हो कि J2 जी रिलैक्स खड़े होके घोड़ी को स्टिक से रब कर रहे हैं और घोड़ी भी रिलैक्स खड़े हो रही है, कोई डर नहीं है। जब J2 जी थोड़ा-सा आगे झुक के लकड़ी को थोड़ा हवा में हिलाएँगे तो घोड़ी भी घूमना स्टार्ट हो जाएगी। J2 जी प्लीज़ स्टार्ट कीजिए सर। हाँ। तो जैसे भी J2 जी ने थोड़ा-सा मूवमेंट स्टार्ट किया, घोड़ी भी मूव हो गई। फिर अब J2 जी रिलैक्स हो जाएँगे, घोड़ी भी रिलैक्स हो जाएगी। J2 जी रिलैक्स हो जाइए। आपने देख ही लिया कि J2 जी रिलैक्स होके घोड़ी को रब करना स्टार्ट किया और घोड़ी खड़े हो गए आराम से। ठीक है दोस्तों, अभी J2 जी स्टार्ट J2 जी अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्टिव करेंगे, उससे घोड़ी भी मूव हो जाएगी। J2 जी थोड़ा-सा आगे झुक के लकड़ी को हवा में हिलाइए। यस, गुड। और जैसे ही J2 जी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव है तब तक घोड़ी चलती रहेगी। और जैसे ही J2 जी रिलैक्स होकर घोड़ी को रब करेंगे तब घोड़ी रब करेगी। दोस्तों, घोड़ों की ट्रेनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस घोड़ों की साइकोलॉजी समझ के उस हिसाब से काम करना है। अब J2 जी का कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं है, बस मैंने सिखाया है घोड़ी को, तो अब J2 जी बस वो कर रहे हैं और घोड़ी एग्जैक्टली परफेक्टली कर रही है उनके साथ। फिर से J2 जी फिर से थोड़ा-सा झुक के लकड़ी को घुमाइए। यस, घोड़ी अपने हाइंड क्वार्टर्स को हील्ड कर रही है, फोर क्वार्टर्स को एक ही जगह रख के। यस। तो दोस्तों अब दूसरी साइड भी करते हैं। J2 जी दूसरी साइड चले जाइए प्लीज़। घोड़ों को दोनों साइड से भी ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि दोनों साइड भी सेम घोड़े रहे। एक तरफ अच्छा घोड़ा, एक तरफ पागल घोड़ा सही नहीं रहेगा। एक तरफ अच्छा घोड़ा, एक तरफ डरने वाला और ना बात मानने वाले घोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। आपको घोड़ों को दोनों साइड भी उतना ही रेस्पॉन्सिव और उतना अच्छा बनाना है। फिर से थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज अपनी एक्टिव कीजिए J2 जी और घोड़ी बिना कोई हड़बड़ाहट आराम से एक-एक कदम ले रही है। फिर अपने बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स कीजिए थोड़ा-सा। यस, जैसे J2 जी रिलैक्स हो गए, घोड़ी भी रिलैक्स हुई है। हमको यही चाहिए, इज़्ज़त बिना डर के। मतलब घोड़ी आपके कहने को हर बात माने, आपको इज़्ज़त करे, लेकिन डर के नज़रिया से नहीं। घोड़ी बिना डर आपको इज़्ज़त करना चाहिए। गुड, बहुत अच्छा किया J2 जी आपने। तो दोस्तों अब हम करेंगे यील्डिंग द हाइंड क्वार्टर स्टेज 2। J2 जी के साथ करवाऊँगा मैं। स्टेज 2 क्या होता है? मतलब घोड़े की ताकत होती है उसके पुट्ठों में, और उस पुट्ठों को हम पहले कंट्रोल करेंगे ताकि जब घोड़े की सबसे ज़्यादा ताकत को हम कंट्रोल किया तो पूरे घोड़े को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ भी ये है कि ये सेफ्टी फैक्टर में भी बहुत हेल्पफुल करता है। मतलब बहुत सारे घोड़े उनका हमारा ये डर रहता है कि हमको लात ना मार दे। हमको लात कैसे मारेंगे? घोड़े पुट्ठे अपनी तरफ घुमाएँगे, फिर हम पे हमारे ऊपर एम करके हमको लात मारेंगे। लेकिन हम उनको सिखा रहे हैं कि हमारे कहने पे पुट्ठे हमसे दूर लेके जाओ। तो इससे क्या होगा, एक तो घोड़ों की पुट्ठे आपकी तरफ करने की इच्छा ख़त्म कर दोगे आप और उसका अपोज़िट करवा रहे हो घोड़ों को। तो घोड़े हो गए आदत के जानवर। जैसा इंसानों की तरह जो चीज़ घोड़े हमेशा करते आए उसी चीज़ के आदत के घोड़े शिकारी होते हैं। तो अगर आप अपने घोड़ों को सिखाओगे कि पुट्ठे हमसे दूर करके हमको दो आँखों से देखे, तो घोड़े इज़्ज़त के नज़रिए से कभी लात मारने की चांस बहुत कम होती है। और अगर आप वो नहीं सिखाओगे तो कुछ घोड़े क्या होते हैं, गुस्से में कान दबा के पुट्ठे अपनी तरफ घुमा के आपको लात मार सकते हैं। तो J2 जी कीजिए एक बार स्टार्ट। 1। तो J2 जी अभी का बॉडी लैंग्वेज J2 जी एक्टिव करेंगे जिससे घोड़ी मूव होके पुट्ठे उनसे दूर कर लेगी और जैसे उनकी बॉडी रिलैक्स होगी, घोड़ी रिलैक्स होगी। J2 जी कीजिए सर। यस। तो आपने देखा 3 काउंटिंग के अंदर-अंदर घोड़ी अपने पुट्ठे पूरे घुमा के और J2 जी की तरफ 2 आँखें दिखाया है। इसका मतलब J2 जी से पुट्ठे दूर हटा रही है घोड़ी। फिर से कीजिए J2 जी। गुड। अब दूसरी तरफ कीजिए J2 जी। व्हाट ए गुड गर्ल यू आर। हाथ थोड़ा सा ऊपर कीजिए। यस। 1 2
3, यस। 3 के अंदर अंदर घोड़ी अपने पुट्ठे घुमा के उनको 2 आंखें दिया है। तो जेटू जी अगली बार पुट्ठों को लकड़ी से घुमाने से पहले उसके माथे पे एक बार उसको रब कीजिए लकड़ी से, स्टिक से। ओके जी? हाँ, कीजिए अभी। यस, बहुत अच्छे। आप फिर से पुट्ठों पे कीजिए। चालू कीजिए। 1, 2, 3। 3 के अंदर घोड़ी ने पुट्ठे घुमा के जेटू जी के आगे खड़े हो गए। इससे यही मतलब होता है कि अपने कहने से घोड़ी एक तो पुट्ठे घुमाना, जिससे हमने घोड़ी के पुट्ठों को, घोड़ी के पीछे पैर को कंट्रोल किया, और घोड़ी से लात खाने की जो सिचुएशन कहाँ आती है, जब घोड़े अपने तरफ पुट्ठे करते हैं। तो वो सिचुएशन आने से पहले ही हमने प्रोएक्टिवली घोड़ी की जो इच्छा होती है पुट्ठे घुमाना, उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो बहुत बढ़िया काम जेटू जी। अभी जेटू जी और देविका आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे लंजिंग फॉर रेस्पेक्ट स्टेज 1। ये ट्रेडिशनल लंजिंग से बहुत डिफरेंट है। ट्रेडिशनल लंजिंग में घोड़ा माइंडलेसली एक तरफ 15-20 मिनट सर्किल्स काट रहा होता है, और जिसमें घोड़ा बिना सोचे समझे पायलटली कर रहा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हर थोड़ी टाइम पे हम घोड़ी को डिफरेंट चीज़ें मानते हैं, मतलब रुकना, हाइंड क्वार्टर्स को यील्ड करना, दूसरी तरफ जाने के लिए कहना। तो इससे क्या होगा, घोड़ा चलेगा, लंजिंग करेगा, लेकिन एक सोच समझ के करेगा कि इंसान मुझे कब रुकने के लिए कहेगा, कब चलने के लिए कहेगा। और घोड़े की इनसाइड ईयर, मतलब घोड़े की जो अंदर कान है, वो इंसान की ऊपर रहेगी, और घोड़ा हमेशा इंसान के बारे में सोचते चलता रहेगा कि मेरे को कब रुकना है, ताकि घोड़े की माइंड एक्टिवली एंगेजिंग ना हो जाओ। और ट्रेडिशनल लंजिंग में घोड़े सिर्फ फिजिकली थकते हैं और मेंटली साइकोलॉजिकली उन ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन इस तरीके की लंजिंग से, जो कि घोड़ों की साइकोलॉजी के समझ के उस हिसाब से करी जा रही है, उससे क्या होता है, घोड़े साइकोलॉजिकली घोड़ों को हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते। जेटू जी, आप अपने हाथ को दिखाना है, और जैसे जिस तरफ हाथ दिखाएंगे घोड़ी उस तरफ जाना है। अभी रब करना बंद करके घोड़ी को हाथ दिखाइए चलने के लिए। यस, जब मैं कहता हूँ तब आप इसको रोकना है जेटू जी, है ना? अब इसकी पुट्ठों की तरफ देखो जेटू जी, और जैसे ही जेटू जी ने घोड़ी देविका की पुट्ठों को देखा और पुट्ठे घुमा के देविका उनकी तरफ खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घोड़ी अटेंशन पे कर रही है हैंडलर के सिग्नल्स को कि मुझसे क्या मांगा जा रहा है और वो मुझे करना है। दैट्स माय गुड गर्ल। तो जेटू जी दूसरी तरफ भेजिए अभी घोड़ी को। रोप चेंज, हैंड चेंज, पॉइंट कीजिए, हाथ दिखाइए। यस, जैसे ही जेटू जी ने दिखाया हाथ, घोड़ी निकल पड़ी। दैट्स माय गर्ल देविका। गुड। और जेटू जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो रिलैक्स है, घोड़ी भी रिलैक्सली आराम से चल रही है। और इसमें घोड़ी का, हम ज़्यादातर लोग लंजिंग में घोड़ों को थका के घोड़े का बहुत एफर्ट कराते हैं, हम उसका क्वाइट अपोजिट है। हम चाहते हैं कि घोड़े इंसान के नज़दीक बहुत रिलैक्सली, बहुत आराम से चले, जैसा कि वो दूसरे घोड़ों के साथ चल रहे हैं। जेटू जी उसकी पुट्ठे देखिए। गुड। जैसे ही जेटू जी ने पुट्ठे देखा देविका की ओर, देविका पुट्ठे घुमा के जेटू जी की तरफ देखिए। दैट्स ऑसम। सो इस वीडियो में आपने देखा है दोस्तों, पहला दिन होने के बावजूद भी जेटू जी ने कितना अच्छे से और परफेक्टली किया, और घोड़ी भी एक गलती भी नहीं किया। सो इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, और अपने घोड़ों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो यह हॉर्समैनशिप आप आसानी से सीखते हो। एकदम ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, अपने आप को बेहतरीन बनाना और अपने आप को बदलने की ख्वाहिश, और घोड़ों को वक्त दे के अपने घोड़ों के साथ काम करने की ये जो आपको मेहनत, डेडिकेशन आपके पास है, तो आप अपने घोड़ों को बहुत अच्छा बना सकते हो, और अपने घोड़ों के साथ आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप होगी। तो आप भी हमारे अराउंड द हॉर्समैनशिप एकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ,
जिसकी मदद से मैंने 300 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हॉर्सेस को ट्रेन किया ऑल ओवर द इंडिया में, और मिडिल ईस्ट दुबई में भी मैंने जाके उनके घोड़े स्पेशली ट्रेन किया। सो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोस्तों इस बछेरी के पैर को कैसे हैंडल किया हमने। सो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ के रहिए। अपना और अपना घोड़ों को ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।